वो डेटा आता है क्रोम के पास और क्रोम उसको बाईपास करके हमको कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखाता है। और सभी प्लेटफॉर्म पर कंपेयर करेंगे कि सबसे सस्ता हमको कहाँ पे मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे GoDaddy पे आपको बस ₹1 दिखा रहा है। आपको इसमें एक फ्री डोमेन मिलेगा जो हम खरीदने वाले थे। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि डोमेन क्या होता है, उसको कैसे परचेस करना होता है, डोमेन का एक्सटेंशन क्या होता है, या डोमेन हमको कहाँ पे सबसे ज्यादा चीप में मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम सभी सवालों का जवाब देंगे जो डोमेन के रिलेटेड आपके दिमाग में चल रहे होंगे। एज ए बिगिनर आप जब स्टार्ट करते हो वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस सीखना, तो डोमेन का फर्स्ट रोल होता है आपकी जर्नी में। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि हम कहाँ से डोमेन परचेस करेंगे, उसको कैसे परचेस करेंगे, या अपनी बिजनेस के लिए हम कैसे एक अच्छा सा डोमेन चूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट से जो है technosaga.in। तो ये एक मेरा डोमेन है जिसको मैंने परचेस किया था GoDaddy से, और उसके बाद मैंने उसको होस्टिंगर पे ट्रांसफर कर लिया था। हम वो भी देखेंगे ट्रांसफर ये सब क्या होता है। सबसे पहले डोमेन हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे क्रोम में आऊँ और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ टेक्नोसागर, तो मेरे को क्रोम बहुत सारे रिजल्ट लाके देगा, ठीक है, जो कि क्रोम के सर्वर से आ रहे हैं। अब ये सर्वर क्या है, क्रोम क्या है, ब्राउजर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसे ही मैंने एक रिक्वेस्ट मारा टेक्नोसागर का क्रोम पे, तो उसने मेरे को कुछ डेटा लाके दे दिया। अभी यहाँ पे उसने कुछ वेबसाइट को रैंक किया है मेरे सर्च के रिलेटेड। तो इसमें बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ टेक्नोसागर नाम की वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे टेक्नोसागर जो मेरी खुद की वेबसाइट है वो पहले नंबर पर रैंक कर रही है। तो उसके बाद यूट्यूब चैनल है मेरा, वो 3rd नंबर पे आ रहा है। उसके बाद कोई पेज है टेक्नोसागर के नाम के रिलेटेड, वो सब आ रहा है। तो जब मैं टेक्नोसागर की वेबसाइट को ओपन कर लूंगा तो उसके अंदर मेरे को मेरा जो पूरा डेटा है वो देखने को मिलेगा। अभी ये क्रोम ने लिया मेरे सर्वर से, मतलब जहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्ट है होस्टिंगर पे, उस सर्वर से क्रोम ने डेटा ले लिया और मेरे को ये शो कर रहा है। अभी जो क्रोम के पास डेटा आ रहा है वो आ रहा है कोड में। अपना जो CSS और HTML होता है वो डेटा आता है क्रोम के पास, और क्रोम उसको बाईपास करके हमको कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखाता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि ये सर्वर, क्लाइंट और क्रोम काम कैसे करता है। समझ लीजिए क्लाइंट जो है वो आप है। आप क्रोम पे एक रिक्वेस्ट मारोगे कि मेरे को youtube.com चाहिए, तो क्रोम बोलेगा आपको कि आपको youtube.com चाहिए, तो मैं अभी सर्वर से मांग के लाता हूँ। क्रोम जाएगा सर्वर के पास, तो उसको बोलेगा मेरे को youtube.com दे दो। अगर सर्वर के पास होगा तो वो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। और अगर कोई इशू रहा होगा तो वहाँ पे वो एरर डाल देगा। जैसे आपको एरर देखने को मिलता है वेबसाइट में 404, या आपका अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपको इंटरनेट के रिलेटेड एरर देखने को मिलता है। तो जो भी रिजल्ट होगा वो सर्वर भेजेगा क्रोम के पास कोड में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्रोम उसको क्लाइंट को शो करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट मारा टेक्नोसागर के लिए, मेरे सर्वर ने क्रोम को ये सब डेटा दे दिया और उसने मेरे को शो कर दिया कुछ इस तरह की एक सुंदर सी वेबसाइट। तो ये काम होता है क्रोम का। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मारूं यूट्यूब, तो उसने कुछ वेबसाइट को रैंक किया जो यूट्यूब के रिलेटेड है। ऑब्वियसली यूट्यूब को पहले नंबर पर रैंक करेगा वो। अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में आऊं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्रोम क्या क्या रिक्वेस्ट मार रहा है सर्वर पे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोम ने ये सब रिक्वेस्ट मारी youtube.com के सर्वर पे। ये सब जो डेटा लोड हो रहा है वो youtube.com जो है उसका सर्वर कहीं पे होगा, वहां से सब क्रोम ले रहा है। तो उस तरह से उसने ये कुछ वीडियो ले ली। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो डेटा लेता जा रहा है, क्योंकि YouTube आपके रिकमेंडेशन पे आपको वीडियो शो करता रहता है। तो इस तरह से कुछ काम चलता है क्लाइंट, क्रोम और सर्वर का। इसको फिर से एक बार देखते हैं। समझ लो क्लाइंट है वो आप हो, आपने एक रिक्वेस्ट मारी क्रोम को या किसी भी ब्राउजर को जो आप यूज करते हो कि मेरे को टेक्नोसागर वेबसाइट लाके दे दो। क्रोम गया सर्वर के पास और उसने डाला technosagar.in, इस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे को दे दो। सर्वर ने टेक्नोसागर जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो क्रोम को दे दी और उसने फिर वो जाके क्लाइंट को शो कर दी। तो इस तरह से काम चलता है। अभी जो डोमेन है वो कनेक्शन है अपना क्रोम मतलब ब्राउजर और सर्वर के बीच में। ब्राउजर के पास बहुत सारे डोमेन है, मतलब बहुत सारा डेटा है, कीवर्ड्स है। उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे दिखाना है। तो टेक्नोसागर ये जो है वो एक माध्यम है
वो डेटाबेस को क्रोम के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब टेक्नोसागर पे जो भी डेटा रहेगा वो उसी का ही होगा। यहाँ पे अगर क्रोम रिक्वेस्ट मारता है सर्वर पर कि मेरे को टेक्नोसागर चाहिए, तो सर्वर के पास तो बहुत सारी फाइल्स है, उसके पास youtube.com भी है, technosagar.in भी है, technosagar.com भी है, अलग अलग वेबसाइट है उसके पास। तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वाली फाइल चाहिए उसको, मतलब ये वाला बॉक्स की फाइल चाहिए मेरे को या ये वाली बॉक्स की फाइल चाहिए। तो हर एक डेटा के लिए उसके पास एक नाम है, उसको हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। उसके पास ये जो है वो टेक्नोसागर के लिए, ये यूट्यूब के लिए। अभी मैं उसको रिक्वेस्ट मारा क्रोम को कि टेक्नोसागर.in चाहिए, तो क्रोम सर्वर को रिक्वेस्ट मारेगा कि टेक्नोसागर.in चाहिए, और फिर सर्वर जो फाइल उसको मिलेगी टेक्नोसागर.in पे वो क्रोम के पास भेज देगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो यार कमेंट में पूछ लेना। हम शुरू करते हैं अभी डोमेन को कहाँ से परचेज करना है और कैसे परचेज करना है। तो सबसे पहले जो मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, वो है होस्टिंगर, गोडैडी, बिग रॉक, नेमचिम्प, और भी बहुत सारे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि होस्टिंगर का यूज कर लो, क्योंकि मैं खुद होस्टिंगर से ही डोमेन या होस्टिंग परचेज करता हूँ। लेकिन आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आपकी वेबसाइट को चलाना चाहते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट आप बंद भी कर सकते हो, आपको रिन्यूअल नहीं करना है उसको, तो आप जा सकते हो गोडैडी के साथ या बिग रॉक के साथ, क्योंकि आपको इस सारे प्लेटफॉर्म पे ना पहले साल के लिए बहुत ही चीप में डोमेन मिल जाएगा। लेकिन इनका जो रिन्यूअल का रेट है वो थोड़ा सा स्लाइडली ज्यादा है होस्टिंगर के कंपैरिजन में। और जब आप होस्टिंग एंड डोमेन दोनों भी मैनेज कर रहे हो तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर दोनों भी मिल जाए तो आपके लिए वो सही रहता है। तो उसके लिए मैं होस्टिंगर चूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं होस्टिंग भी खरीदता हूँ और डोमेन भी खरीदता हूँ, तो वो मैनेज करने के लिए सही रहता है। तो अभी हम डोमेन के लिए बात कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि डोमेन को हम फाइंड कैसे करें। अगर हम आए होस्टिंगर पे, यहाँ पे आप डोमेन पे आ सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अभी मैं जो मेरी खुद की वेबसाइट है टेक्नोसागर.in उसको सर्च कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को दे दिया टेक्नोसागर.in इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब टेक्नोसागर.in ऑलरेडी किसी ने ले ली है, वो आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। मतलब वो वेबसाइट जो है वो मेरे पास है, वो आपको नहीं मिल सकती। और अगर यहाँ पे मैं .in निकाल के .com भी डालू तो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर लिया। अभी यहाँ पे मेरे पास .io है या .net है। अभी ये क्या है, सब ये सब डोमेन के एक्सटेंशन है। अगर आपको चाहिए .org तो आपको वो मिल जाएगा अगर वो अवेलेबल रहा तो। उसी के साथ आपको .shop, .online, .xyz या और भी कुछ एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए, आपने देखा रहेगा ABC या और भी कुछ एक्सटेंशन लगाते हैं, तो आप ले सकते हो अगर वो डोमेन अवेलेबल रहा तो। लेकिन मोस्टली जो मार्केट में चलता है वो .com, .in ही चलता है। अगर आप इंडिया से हो, .com जो है वो ग्लोबली चल रहा है और .in जो है वो इंडियन रजिस्ट्री के लिए होता है। आप अगर किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाओगे, youtube.com या google.com, तो .com ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो अभी होस्टिंगर की भी आप देख सकते हो, यहाँ पे होस्टिंगर.in भी है। और अगर मैं यहाँ पे ये होस्टिंगर को कॉपी करके नई टैब में जाके hostinger.com डालू, तो यहाँ पे hostinger.com भी मेरे को दिख रहा है। तो ये जो उनका ये वेबसाइट है वो ग्लोबली है, और ये जो है .in वो इंडिया में वो चला रहे हैं उनको। यहाँ से हम इंडिया की जो क्लाइंट है उनकी, वो यहाँ से डोमेन या होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। अभी हम एक डोमेन को लेंगे और सभी प्लेटफॉर्म पर कंपेयर करेंगे कि सबसे सस्ता हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो मैं एक डोमेन ले लेता हूँ जो मेरे खुद के नाम का है, sagarsakkar.com। यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करूँ तो ये अवेलेबल दिख रहा है मेरे को। अभी मेरे को जो प्राइस दिख रहा है फर्स्ट ईयर के लिए वो है 499 पर ईयर। मैं डोमेन के सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ डोमेन को, उसके बाद मेक इट योर करूंगा यहाँ पे। तो ये मुझे कार्ड पेज पे ले आया और यहाँ पे मेरे को पीरियड बोल रहा है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ 1 ईयर, तो बाहर उसने कितना दिखा है मेरे को 499, लेकिन यहाँ पे 749। तो इस तरह से कुछ फर्क पड़ता है। अंदर आके आपको एडिशनल चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो आपको जब भी बाहर कुछ प्राइस दिखे तो उस पर कंसिडर मत करना, क्योंकि अंदर कुछ अलग ही होता है। अब सेम डोमेन हम जाएंगे गोडैडी पे लेके और इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे गोडैडी पे आपको बस ₹1 दिखा रहा है, वहाँ पे हमको 499 दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे ₹1 ही है। तो यहाँ पे उसको कर लेंगे मेक इट योर्स। ये अपने कार्ड में ऐड हो चुका है, उसको हम कर लेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हमको डोमेन प्रोटेक्शन अगर चाहिए रहेगा तो हमको एडिशनली 549 देना पड़ेगा, लेकिन हमको अभी कुछ नहीं चाहिए।
और हम इसी के साथ कंटिन्यू टू कार्ड करेंगे और पीरियड को हम 1 साल कर लेंगे। उसके बाद हमको जो वैल्यू मिल रही है वो हमको मिल रही है 99। आपने देखा शुरुआत में हमको क्या वैल्यू मिली, 1 रुपया, लेकिन हम जब परचेस करने अंदर आए हमको मिला 999, 1000 रुपया। तो आप यहाँ पे वो 750 रुपये में खरीद सकते हो, यहाँ पे वो 1000 में खरीद सकते हो। अभी हम सेम आते हैं बिग रॉक पे और यहाँ पे फाइंड करते हैं सेम डोमेन को। हमको मिल रहा है 89 रुपीज पर ईयर के प्राइस पे। ऐड टू कार्ड करेंगे। यहाँ पे हमको डोमेन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बस डोमेन ही चाहिए हमको, और वो भी चाहिए हमको 1 साल के लिए। तो हमको ये पड़ रहा है 969। तो कुछ इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ, कहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा है, और वहां पे आप जाके अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और उसको परचेस कर। अभी मैं यहाँ से कोई भी डोमेन परचेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का डोमेन ऑलरेडी है। आपको बस बताने के लिए मैं यहाँ तक आया था। पर जब आप कोई भी डोमेन परचेस कर लेते हो तो आपको इस तरह से आपके डोमेन दिखाना शुरू कर देता है आपके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप आपके डोमेन सब देख सकते हो, जैसे कि अभी ये मेरा technosaga.in ये एक्टिव है, इसका रिन्यूअल डेट क्या है उसको मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। बहुत से सारे उसमें चीजें मैं और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जैसे नेम सर्वर हो गया, DNS हो गया, बहुत सारी चीजें जो एक डोमेन के लिए हम यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है एक डोमेन, एक सर्वर, और कुछ इस तरह से हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको सस्ता पड़ रहा है। अभी होस्टिंगर में आपको पर्सनली भी बताऊंगा कि होस्टिंगर से ही आप ले लो, क्योंकि वहां पे आपको फर्स्ट ईयर भी सस्ता पड़ेगा और उसके बाद आप जब रिन्यूअल करने जाओगे तभी भी सस्ता पड़ेगा। अब जब आप डोमेन परचेस कर लोगे तो आपको उस पे अगर वर्डप्रेस चाहिए तो आपको एक होस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया अपनी इमेज में। अगर आप एक डोमेन परचेस कर रहे हो और आपको वहां पे वर्डप्रेस चाहिए वो डोमेन पे, तो आपको होस्टिंग परचेस करना मैंडेटरी है, क्योंकि होस्टिंग के अलावा आप डोमेन पे वर्डप्रेस नहीं डाल सकते। अभी होस्टिंग जो होता है वो होता है अपना सर्वर, जो 24/7 लाइव रहता है। कभी भी कोई भी क्लाइंट अगर उसको रिक्वेस्ट मारे, मतलब आपके डोमेन को सर्च मारे, तो आपके सर्वर से वो डेटा क्लाइंट तक पहुंच सकता है। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे सर्वर्स मिल जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदने की, तो होस्टिंगर पे आप होस्टिंग खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सस्ते में आपको होस्टिंग मिल जाएगी और उसी के साथ आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा, जो कि 749 का होगा, जो हमने पहले देखा। आपको वो अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चूज प्लान करोगे तो होस्टिंग आप होस्टिंगर से ही ले सकते हो। अगर आप होस्टिंगर पे आओगे, यहाँ पे होस्टिंग में वेब होस्टिंग सर्च करोगे, यहाँ पे होस्टिंग में वेब होस्टिंग पे क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे उनकी होस्टिंग प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो प्लान है वो सिंगल वेबसाइट के लिए, ये जो प्लान है वो मल्टीपल वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आप बहुत सी चीजें कंपेयर कर सकते हो। अभी जस्ट आपको मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ होस्टिंग के बारे में। अगली वीडियो में हम अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बात करने का जो पर्पज है वो है कि आपको इसमें एक फ्री डोमेन, आप इनकी कोई भी होस्टिंग परचेस कर लो, आपको इसमें एक फ्री डोमेन मिलेगा जो हम खरीदने वाले थे 479 का। तो अगर आपको वर्डप्रेस चाहिए आपके डोमेन पे, तो मैं आपको रिफर करूंगा कि आप पहले होस्टिंग खरीद लो, वहां से आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा और आप आपकी वर्डप्रेस जर्नी आप चालू कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक होस्टिंग परचेस कर सकते हैं और वहां पे अपना परचेस किया डोमेन कैसे लिंक कर सकते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पूरी वीडियो में कोई भी आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट जरूर करना या सीधा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मेरे को पर्सनली मैसेज करना। मैं डेफिनेटली आपको सोल्यूशन बताऊं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।